यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग कंपोजिशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉन्ग कंपोजिशन, जो 4 मार्क्स के लिए आएगा और सेक्शन बी में आएगा। कहाँ आएगा? सेक्शन बी में 4 मार्क्स के लिए आएगा। 11th 12th में आता है ये, ठीक है, लॉन्ग कंपोजिशन। अच्छा, 9th 11th में भी ऐसे के अथवा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है, नेचर पर क्या प्रभाव पड़ रहा, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा, वो हम आज समझने वाले। देखना, इट इज रियली सैड, ये वास्तव में बड़ी दुख की बात है। सैड का मतलब दुख, सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है जो आता ना हो आपको। बी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग डेली, ये बड़ी दुख की बात है कि क्या कर रहे हैं हम? वी आर कंट्रीब्यूटिंग। कंट्रीब्यूटिंग मीन्स योगदान देना, योगदान दे रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा, योगदान दे रहे हैं डेली, प्रतिदिन योगदान दे रहे हैं, अच्छे के लिए नहीं बुरे के लिए। देखो, टू द डिस्ट्रक्शन, विनाश में, विनाश के लिए, ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह के विनाश के लिए प्रतिदिन योगदान दे रहे हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। और किस प्लैनेट के लिए? किस प्लैनेट के विनाश के लिए? अर्थ प्लैनेट के लिए। इट इज इकोलॉजी, इट्स इकोलॉजिकल बैलेंस। इसका मतलब, इसका इकोलॉजिकल माने पारिस्थितिक संतुलन, बैलेंस मीन्स संतुलन। इसका इकोलॉजिकल बैलेंस इज नेसेसरी फॉर लाइफ, इसका पारिस्थितिक संतुलन हमारे जीवन के लिए अत्यधिक जरूरी है। नेसेसरी मीन्स आवश्यक, जिसको मीनिंग ना आता हो लिख लिया करें, ठीक है, आवश्यक। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, बढ़ती हुई वाहनों की संख्या, पर्यावरण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, जिसको पॉल्यूशन का मीनिंग नहीं आता वो लिख ले, पॉल्यूशन मीन प्रदूषण। एक्सप्लॉइटिंग, दोहन करना, दोहन, शोषण। एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, जानते हो आप लोग, संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना इत्यादि, ये सब आर द ग्रेव रीजन। वैसे ग्रेव माने गहरा होता है, ग्रेव मीन्स कापर होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ है ग्रेव रीजन मीन्स बहुत ज्यादा तीव्र कारण है, बहुत मुख्य कारण है। ग्रेव रीजन मीन्स क्या कह सकते हैं? मुख्य कारण है। दैट हैव अफेक्टेड, जिन्होंने प्रभावित किया है द प्लैनेट, काय को? ग्रह को। और बैडली माने बहुत बुरी तरह से, अच्छी तरह से प्रभावित नहीं किया, बुरी तरह से प्रभावित किया है। ड्यू टू मीन्स की वजह से, जिसको मीनिंग ना है समझते जाया करें। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण से या की वजह से देयर इज ए ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गई है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ना, सीजन्स में चेंजिंग आना, ये सब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब मीन्स जानते हो ना, विश्व। ग्लोब मीन्स क्या जानते हो? विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व। और वार्मिंग मीन्स गर्म होना, अर्थात जो विश्व है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा? बढ़ रहा, वही ग्लोबल वार्मिंग है। सीजन्स आर गेटिंग चेंज्ड, सीजन्स आर गेटिंग चेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिल जा रहा, जो सीजन्स है वो परिवर्तित हो रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं। रेन्स आर बिकमिंग स्केंटी, स्केंटी मीन्स होता है कम, अल्प मात्रा में, तो बारिश जो है बहुत ही कम होती जा रही है। वी आर टेकिंग मच मोर फ्रॉम दिस प्लैनेट, हम इस प्लैनेट से ज्यादा कुछ तो ले रहे हैं, अत्यधिक ले तो ज्यादा रहे हैं, और क्या? फ्रॉम दिस प्लैनेट, इस ग्रह से। देन माने की अपेक्षा, की अपेक्षा। वी शुड गिव, हमें जितना देना चाहिए उसको, जितना प्रोटेक्ट करना चाहिए पर्यावरण को, उसकी अपेक्षा हम उससे ज्यादा ले रहे हैं। लाइफ इज बिकमिंग हार्ड, जीवन बहुत ही कठिन बन रहा है। ड्यू टू सीजनल चेंजेस, जो मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं। सीजनल चेंजेस का मतलब मौसमी परिवर्तन, तो मौसमी परिवर्तन की वजह से हमारा जीवन बहुत ही हार्ड होता जा रहा। वी मस्ट मेक, अब थोड़ा सा उपाय
के बारे में लिखा गया कि क्या उपाय यूज करने चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। तो वी मस्ट मेक द पीपल अवेयर, हमें सबसे पहले तो लोगों को अवेयर मीन्स होता है जागरूक, जिसको मीनिंग नहीं आता है लिख सकता है जागरूक। शुड मीन्स चाहे, मस्ट मीन्स बनाना ही चाहिए, मस्ट लगा ना है तो बहुत नेसेसरी है। तो वी मस्ट मेक द पीपल अवेयर, हमें लोगों को जागरूक बनाना चाहिए ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश और नेचर मीन्स प्रकृति। जो प्रकृति का विनाश हो रहा, प्राकृतिक चीजें नष्ट होती जा रही हैं, उनको बचाने के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। सबसे पहला काम तो हमारा क्या है कि वी मस्ट प्लांट, हमें हर हाल में प्लांट करना ही चाहिए, मस्ट लगाए दोनों जगह, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। वी मस्ट चेक, या वैसे चेक माने जांच करना होता है, जैसे कॉपी चेक करना है ना, कोई होमवर्क चेक करना, लेकिन यहाँ पे चेक का मतलब होता है रोकना। क्या? रोकना, हमें रोकना ही चाहिए। क्या रोकना चाहिए? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकना ही पड़ेगा। वी मस्ट क्रिएट, हमें उत्पन्न करना चाहिए। क्रिएट मीन्स लिख लें आप लोग, उत्पन्न करना, सॉरी उत्पन्न करना। तो हमें उत्पन्न करना चाहिए, हमें बनाना चाहिए फैसिलिटीज, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करना चाहिए फॉर, काय के लिए हमें सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। रिड्यूस मीन्स पर्यावरण प्रदूषण कम करना, रीयूज पुनः प्रयोग करना, और रिसाइकिल पुनः उससे कोई अन्य चीज बनाना, चक्रीकरण है ना। तो री और री 3 R's बोला गया है इसको, तो कोष्टक में 3 R's बोल दिया गया। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, यदि हम इनको अपना लिए तो बहुत ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेस उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और वही वस्तुएं रिसाइकिल होती जाएंगी, है ना। तो साइक्लेबल सबसे, और इसके आगे क्या, साइक्लेबल मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जिनको साइक्लेबल, जो साइक्लेबल है मतलब उनका रिसाइकिल किया जा सकता है, शुड बी रिसाइकिल्ड। जो साइक्लेबल मटेरियल है उनको रिसाइकिल किया जाना चाहिए। एज इन डेवलप्ड कंट्रीज, जैसा कि विकसित राष्ट्रों में हो रहा, विकसित देशों में हो रहा। नाउ द अर्लियर वी डू द बेटर इट इज। तो जितना जल्दी हम अच्छा करेंगे, जितना जल्दी हम ये काम करना शुरू कर देंगे, उतना ही हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, आप ये पैराग्राफ पढ़ें और मेरे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, यदि कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।